सुप्रभात बच्चों, आइए कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक स्पर्श से अगला पाठ करते हैं। एक फूल की चाह। एक फूल की चाह के जो कवि हैं सियाराम शरण गुप्त, पहले उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ। ठीक है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे। गुप्त जी के पिता भी कविताएं लिखते थे। इनका इस कारण परिवार से ही इन्हें कविता के संस्कार स्वतः प्राप्त हुए। ठीक है, अपने आप ही इन्हें स्वतः मतलब अपने आप ही इन्हें कविता लिखने के जो संस्कार थे वो प्राप्त हो गए थे, क्योंकि बड़े भाई भी कवि थे और जो पिता थे वो भी कविताएं लिखते थे। गुप्त जी महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के अनुयायी थे। इसका संकेत इनकी रचनाओं में मिलता है। गुप्त जी की रचनाओं का प्रमुख गुण है कथात्मकता। कथात्मकता मतलब वर्णनात्मकता, वर्णन करके किसी चीज का ठीक से लिखना। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट की है। कुरीतियां मतलब बुराइयां होती हैं। देश की ज्वलंत घटनाओं और समस्याओं का जीवंत चित्र इन्होंने प्रस्तुत किया है। ज्वलंत घटनाएं मतलब जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं जो घटनाएं। जीवंत चित्र मतलब जीता जागता चित्र इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनके काव्य की पृष्ठभूमि अतीत हो या वर्तमान, उनमें आधुनिक मानवता की करुणा, यातना और द्वंद्व समन्वित रूप से उभरा है। ठीक है, दया है, करुणा, यातना, कष्ट हो गया। सियाराम शरण गुप्त की प्रमुख कृतियां हैं मौर्य विजय, आर्द्रा, पाथेय, मृण्मयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दूरवादल और नकुल। एक फूल की चाह गुप्त जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक अंश मात्र है। यह कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। छुआछूत की ऐसी समस्या बच्चों की जो समाज में ऐसी एक समस्या थी पहले कि जो एक उच्च वर्ग होता था, एक नीचा वर्ग होता था, तो नीचे वाले वर्ग को वो अछूत मान लेते थे। एक मरणासन अछूत कन्या, मरणासन मतलब जो मरने की स्थिति में है, के मन में यह चाह उठी कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे देता। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि एक कन्या है, वो मरणासन स्थिति में है, उसके मन में इच्छा होती है कि कोई देवी के माँ का एक फूल ला के उसे दे, देवी के चरणों में चढ़ा हुआ। तो ऐसी इच्छा उसकी हुई है, तो उसके पिता ने उसकी इच्छा पूरी करने का बीड़ा उठाया और वह मंदिर में जाता है, देवी की आराधना करता है। वहाँ पूजा करने के बाद भक्तों की नज़र है वो उसके पिता पर पड़ती है। तो भक्त लोग हैं जो वो उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्या वो फूल ला के दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, ये हम अब कविता में पढ़ेंगे। तो हमारी कविता है एक फूल की चाह। चाह होता है इच्छा। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृश्रव में हाहाकार अपार अशांत। ठीक है, इसमें पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे। उद्वेलित होता भाव विह्वल, अश्रु राशियां होता है आंसुओं की झड़ी, हृदय चिताएं जो हृदय में जो उनके जो दुख था हृदय में किस तरह से धधक रहा था, मतलब भड़क कितना ज़्यादा था। महामारी जो बहुत बड़े पैमाने पर कोई बीमारी फैल जाती है। प्रचंड मतलब तेज। महामारी होता है बच्चों कि जो बहुत बड़े स्तर पर फैलती है। ठीक है, बहुत सारे देशों में वो फैल जाती है। ठीक है, और उसके इलाज उसका जल्दी से संभव नहीं हो पाता है और उसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे कोरोना महामारी फैली हुई है, आप उससे समझ सकते हो कि उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, जिस बंदे में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो उस बीमारी को से ठीक हो सकते हैं कि वो लड़ सकते हैं उस बीमारी से, लेकिन जिसके अंदर ये ताकत नहीं होती है रोगों से लड़ने की, तो वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं कि आजकल कोरोना से कितने लोग मर रहे हैं। तो इस प्रकार उसके बाद क्षीण होता है, कमजोर कंठ गला, मृत वत्साओं जिन माताओं की संतान मर गई थी। ठीक है,
करुण होता है जो करुणा से भरा होता है, दया भावना से। रुदन रोना, दुर्दांत हृदय विदारक जिसको दबाया नहीं जा सकता। नितांत अत्यंत, कृश कमजोर, रव शोर अपार मतलब जिसका कोई पार नहीं, बहुत अधिक। इसमें है उद्वेलित कर अश्रु राशियां। बताया गया है कि महामारी इतनी तेजी से फैल रही थी चारों तरफ कि लोगों का जो था रो रो कर बुरा हाल था। ठीक है, जो आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी, आंसुओं का रोना, आंसू बहते रुक नहीं रहे थे। जो हृदय थे वो बिल्कुल चिताओं के समान धधक रहे थे। जिस तरह चिताएं जलती हैं उस तरह लोगों के हृदय जल रहे थे। इस तरह से इतना दुख था उनके हृदय में। और जो जिन माताओं की संतान मर गई थी उनके गले कमजोर हो चुके थे रो रो कर। उनका जो करुणा भरा रोना था उसको दबाया नहीं जा सकता था। वो इतना हृदय विदारक था, अत्यंत ही हृदय विदारक था वो। ठीक है, और जो चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी, चारों तरफ अशांति थी। ठीक है, अशांति का शोर, रोने का शोर, चारों तरफ इस तरह का माहौल था कि चारों तरफ रोना चिल्लाना ही सुनाई दे रहा था कि रो रो कर लोगों का बुरा हाल था। जो माताएं थी उनके गले थे वो बिल्कुल कमजोर हो चुके थे, क्षीण हो चुके थे। इसके बाद है बहुत रोकता था सुखिया को, नैजा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। इसने क्या बताया है? इसमें बताया है कि मैं सुखिया एक जिसकी बात इस कविता में की गई है, एक सुखिया है और उसके पिता है। ठीक है, उसकी बात है। जो सुखिया है वो मरणासन स्थिति में थी, तो उसके पिता कहते हैं कि मैं सुखिया को बहुत रोकता था कि तू खेलने के लिए बाहर मत जा, लेकिन कहते हैं कि वो एक पल भी नहीं रुकती थी। ठीक है, और कहते हैं कि मेरा हृदय कांप जाता था उसे बाहर गई निहार मतलब उसे जब मैं बाहर जाते देखता था, बाहर गई हुई देखता था तो मैं बहुत डर जाता था, मेरा हृदय कांप उठता था। मैं यही मानता था कि मैं किसी तरह, किसी भांति मतलब किसी प्रकार इसको इस बार मैं इसको बचा लूं। ठीक है, इसके बाद है आपका भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। कहते हैं कि जो मेरे अंदर डर छिपा हुआ था, कहते हैं कि वह एक दिन बाहर आ गया। कैसे? एक दिवस सुखिया के तनु को, तनु मतलब होता है शरीर, ताप तप्त मतलब पीड़ित, जैसे ताप होता है ज्वर मतलब जो बुखार होता है उससे, मतलब उसके जो कहते हैं कि एक दिवस मीन्स दिन, कि सुखिया के शरीर को एक दिन मैंने बुखार से पीड़ित पाया। ठीक है, कहते जो मेरे अंदर डर छिपा हुआ था कि किसी तरह ये बची रहे, लेकिन एक दिन वो जो मेरे अंदर डर था वो बाहर आ गया और मेरी बच्ची थी वो बीमार हो गई। ज्वर में विह्वल हो वह बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। क्या बोलते हैं यहाँ पर? कहते हैं कि ज्वर में विह्वल, किस तरह से ज्वर में वो बिल्कुल एकदम कमज़ोर हो चुकी थी। और फिर वो कहते हैं कि पता नहीं वो किस डर से उसने बोला कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अब वे सारे, बैठा था नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। तो सुखिया के पिता यहाँ बोलते हैं कि क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, कहते हैं कि मेरा जो गला था वो क्या हो गया, कमज़ोर हो गया था। शिथिल हुए अब वे सारे, सुखिया के पिता की बात कर रहे हैं, सुखिया के पिता कि उसका जो गला था वो, सुखिया का गला क्षीण हो गया था। शिथिल हुए अब वे सारे, शिथिल मतलब बिल्कुल स्थिर हो गए थे। ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं थी उसमें। अब वे मतलब जो शरीर के सारे अंग थे उसके वो एकदम
शिथिल हो गए थे, मतलब स्थिर हो गए थे। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। और कहता है कि मैं नए नए उपाय सोच रहा था मन मारे हुए कि कैसे करूं, क्या करूं। ठीक है, अलग अलग उपाय मेरे मन में आ रहे थे, सोचे जा रहा था बैठा। जान सका ने प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। तो कहते हैं कि मुझे नहीं पता चला कि किस समय सुबह से दोपहरी में बदल गया। ठीक है, कि जो सुबह थी, सुबह की जो हलचल होती है, सजग प्रभात तो होता है, जैसे सुबह होता है, प्रभात सजग हो गया। सुबह की जो हलचल थी, मुझे नहीं पता कि सुबह की हलचल से कब आलस भरी दोपहरी में बदल गई। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या। और कहते हैं कि सुनहरे बादलों में कब सूर्य छिप गया। रवि डूबा मतलब सूर्य कब छिप गया, और कब संध्या मतलब शाम हो गई, वो उसे पता नहीं चला। सुखिया के पिता क्योंकि वो कुछ सोच रहे थे, नए नए उपाय सोच रहे थे अपनी बच्ची को लेकर के, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चला, सुबह से शाम हो गई थी। सभी और दिखलाई दिवस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। कहते हैं कि सब और दिखलाई दी, अंधकार ही अंधकार उसे दिखाई दे रहा था चारों तरफ। और कहते हैं कि छोटी सी बच्ची को ग्रसने होता है निगलना, ठीक है, जैसे काल निगल जाता है ना किसी को भी, तो कितना बड़ा तिमिर मतलब अंधकार, कितना बड़ा अंधकार आया, मतलब अंधकार मतलब काल रूपी अंधकार वो बोल रहे हैं यहाँ पर, कि छोटी सी बच्ची को निगलने के लिए कितना बड़ा अंधकार आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। उन्होंने बताया है कि ऊपर विस्तृत महाकाश में, जो इतना बड़ा आकाश ऊपर फैला हुआ है, उसमें जो जगमगाते तारे हैं, उनसे क्या है, उनसे उनकी आंखें झुलस रही थी। वो अंगारों के समान प्रतीत हो रहे थे उनको, जो तारे आकाश में चमक रहे थे, चमकते तारे भी उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, बल्कि उनको देखकर उनकी आंखों को उनकी आंखें झुलस रही थी। जैसे आग से जल जाता है ना, थोड़ी सी आग किसी को लग जाती है, आग के अगर नज़दीक खड़े हो जाओ तो वो झुलसना कहते हैं उसको। ठीक है, कि आग के पास नहीं पहुंचो और उसकी जो तप्त होती है उसके कारण ऐसे झुलसा हुआ हो जाता है। तो इस तरह वो बता रहा है कि मैं उसे भी, इतने दूर के तारे थे लेकिन उसको आंखें जो उससे उनको देख करके झुलस रही थी। ठीक है, तो आकाश में जो चगमगाते तारे थे वो उनको नहीं सुहा रहे थे और उनसे उनकी आंखें झुलस रही थी। इसके बाद बताया है, देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। कहते हैं कि मैं देख रहा था कि जो एक क्षण के लिए भी कहीं भी नहीं सुस्थिर होती थी, कहीं भी स्थिर होकर नहीं बैठती थी, थोड़ा भी नहीं बैठती थी, वही आज बिल्कुल चुपचाप पड़ी थी। ठीक है, आज वो बिल्कुल स्थिर हो गई थी, अटल शांति, एकदम स्थिर होकर शांत रूप से पड़ी हुई थी। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कहता है कि मैं उससे यही सुनना चाह रहा था, उसको उकसा करके बार बार उसको हिला डुला करके वो यही सुनना चाह रहे थे कि वो किसी तरह ये बात तो बोले कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो। सुखिया के पिता बार बार यही सुनना चाह रहे थे उससे, क्योंकि वो बिल्कुल चुपचाप पड़ी थी, कुछ हलचल नहीं था उसमें, वो डर रहे थे कि क्या हुआ बच्ची को, क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है ना, अब महामारी होती है तो इलाज भी नहीं होते हैं इतने, उस चीज़ का इलाज ही नहीं होता, वरना तो इलाज होता तो वो महामारी का रूप ही नहीं ले कोई भी बीमारी। ठीक है ना, अब इलाज नहीं होता तो फिर वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था सुखिया का पिता, इसलिए वो सिर्फ सोच रहा था कि किसी तरह बेटी थोड़ा तो बोले, उसकी बेटी, चाहे वो देवी के प्रसाद के फूल की मांग दोबारा करे। ठीक है, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल।
कहते हैं कि ऊंचे शैल होता है कोई भी चट्टान या पर्वत, शिखर मतलब ऊपर चोटी, विस्तीर्ण भी विस्तृत रूप से फैला हुआ, विशाल बड़ा, और स्वर्ण कलश सोने का कलश, सरसिज कमल होता है, समुदित उदित होता है, रवि करजाल सूर्य की किरणों का समूह, आमोदित आनंदित, ठीक है, उत्सव कोई भी मंगल कार्य। तो ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण, की ऊंची चट्टान के ऊपर जो विस्तृत मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था, उसके ऊपर सोने के जो कलश था वह सूर्य की किरणों को पा करके इस तरह लग रहा था कि जैसे कमल खिले हुए हों। ठीक है, मंदिर के ऊपर चट्टान के ऊपर चट्टान की चोटी के ऊपर बने मंदिर, विस्तृत मंदिर के ऊपर कलश, सोने का कलश, ऐसा लग रहा था जैसे सोने का कलश सूर्य की किरणों को पाकर ऐसा लग रहा था जैसे सुनहरे कमल खिल रहे हों। इस तरह का सुंदर, उसकी शोभा का वर्णन यहाँ किया है। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। कहते हैं कि जो मंदिर का वातावरण था वो किस तरह बताया है कि दीपक जल रहे थे, धूप की जो सुगंध थी वो फैली हुई थी, उससे सारा जो आंगन का वातावरण था वो सारा प्रसन्न चित्त था, बुरा आनंदित था, और अंदर और बाहर बिल्कुल एक मंगल कार्य की जो धारा थी वो गूंज रही थी। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे भक्ति मुद में, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। भक्त वृंद होता है बहुसंख्यक, मतलब बहुत सारी संख्या में जो एक ही प्रकार के लोग होते हैं उसे वृंद बोलते हैं। तो जैसे भक्त थे तो भक्त वृंद हो गया। भक्त वृंद मृदु मतलब होता कोमल, और मधुर होता है मीठा, कंठ मतलब गला, भक्ति के साथ, मुद में होकर मतलब प्रसन्नता में लीन होकर, पतित होता है पाप। ठीक है, इसमें हो गया। इसमें बताया गया है कि जो भक्त वृंद है वो अपने कोमल स्वर में, मीठी आवाज में क्या गा रहे थे, पतित तारिणी पाप हारिणी, ऐसा भजन वो गा रहे थे प्रसन्नचित होकर। ठीक है, बिल्कुल प्रसन्नता में लीन होकर कह रहे थे पाप तारिणी, पापी को तारने वाली और पाप को हरने वाली माता तेरी जय हो। इस तरह का वो गीत गा रहे थे, मतलब भजन गा रहे थे। पतित तारिणी तेरी जय जय तेरे मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। ठीक है, इसमें ढिकला मतलब है मतलब धकेला गया आगे की ओर। ठीक है, कहता है कि मेरे मुख से भी यही निकला कि पतित तारिणी की, पापी को तारने वाली माता तेरी जय हो। कहता है कि मेरे मुख से भी यही भजन निकला, यही वाक्य निकला उनके मुख से भी उसी टाइम। और कहता है मैं बिना बढ़े ही, मैं आगे को चला ही नहीं, लेकिन पता नहीं कि किस बल ने मुझे आगे की ओर धकेल दिया। मैं तो बढ़ा नहीं था आगे, लेकिन फिर भी मैं आगे की तरफ चला गया। कैसे चला गया वो नहीं जानता। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, जब आगे को अंजलि भर के। कहता है कि मेरे दीप और फूल लेकर पुजारी ने अम्बा के चरणों में अर्पित कर दिए और उन्होंने अंजलि भर के मुझे प्रसाद दे दिए। ठीक है, तो अंजलि होता है जैसे हम जो हाथ ऐसे हाथ करके उसमें हाथों में हम कुछ लेना चाहते हैं, जैसे अगर उसमें फूल रखवा लिया हाथों में तो हम अपने दोनों हाथों को मिलाते हैं, तो उसे अंजलि कहते हैं। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। क्या सोचा उसने? पुजारी ने जब उसको प्रसाद देना चाहा तो प्रसाद का क्या हुआ? कहता है कि मैं उसको भूल गया लेना,
मुझे याद ही नहीं रहा कि प्रसाद देना है, और मैं उस टाइम एक परम लाभ सा पाकर, एक अच्छा सा सोचकर उसने मन में ऐसा सोचा कि मैं किसी तरह ये पुण्य पुष्प हैं जो माता के चरणों के, ये अपनी बेटी को ले जा करके दे दूँ। ये बात उसने वहाँ पर सोची और वो प्रसाद लेना भूल गया इस चक्कर में। सिंहपोर तक भी आंगन के नहीं पहुँचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। कहता है कि मैं मुख्य द्वार तक भी, मंदिर के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था, तो अचानक मुझे क्या सुनाई पड़ा कि यह अछूत कैसे भीतर आया। ये बात उसको सुनाई दी। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह कैसा है, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं, भले मानुषों जैसा है। और कहता है कि मुझे ये सुनाई दिया कि यह अछूत कैसे भीतर आया। कहते इसको पकड़ो, यह धूर्त कैसा है, कैसा धूर्त बना हुआ है, ये कैसा कपटी है, ये साफ स्वच्छ इसने वस्त्र धारण किए हैं, परिधान होते हैं वस्त्र, और ये भले मानुषों, अच्छे मतलब मनुष्यों की तरह लग रहा है, लेकिन ये कैसा धूर्त है जो इसने, और ये तो अछूत है, ये अंदर कैसे आ गया। ठीक है, ये बात वो बता रहे हैं, भक्तजन बोले ऐसे। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। कहते हैं कि पापी ने मंदिर में घुसकर इतना बड़ा अनर्थ किया है कि इसने जो मंदिर की इतने चिरकाल से, बहुत पुराने समय से जो मंदिर की पवित्रता चली आ रही थी, इसने सभी उसको नष्ट कर दिया, उसको मतलब अपवित्र कर दिया है। ठीक है, सुचिता होती है पवित्रता। क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की महिमा से भी किसी बात में हूँ मैं आगे, माता की महिमा के भी। वो सोचता है, कहता है कि वो सुखिया का पिता कहते हैं कि क्या मेरा इतना मतलब मेरा पाप इतना बड़ा है, देवी की गरिमा के आगे मेरा पाप इतना बड़ा है, मेरा जो मैंने उसको नष्ट कर दिया, मेरा पाप ऐसा हो गया। किसी बात में भी क्या मैं देवी माँ से भी बड़ा हूँ क्या किसी बात में, ऐसे पूछ रहा है वो उनसे, भक्तों से, क्या मैं देवी माता से भी बड़ा हो गया क्या, मेरे करने से नष्ट हो गया सब कुछ, ऐसे मतलब अपवित्र हो गया। ये चीज़ उसने भक्तों को बोल दी, ये वाली बात। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कहते हैं कि तुम कैसे भक्त हो, तो इतना खोटा विचार तुम्हारे मन में कैसे आया, माँ के आगे ही तुम माँ की महिमा को कम कर रहे हो, उसके गौरव को छोटा कर रहे हो। कुछ ने सुना भक्तों ने झट से, कहते हैं कि भक्तों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, मुझे घेर कर पकड़ लिया, और मुझे घेर करके उन्होंने पकड़ लिया, चारों तरफ से घेर कर, मार मार कर मुक्के घूसे धम से नीचे गिरा दिया, और मुझे घूसे मारे, थप्पड़ मारे, जो भी मारा, और उस कहता है कि मुझे नीचे उन्होंने गिरा दिया। ठीक है, इसके बाद है, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सबका सब। कहता है कि मेरे हाथों में जो प्रसाद था वो सबका सब बिखर गया, क्योंकि वो वापस चल पड़ा था ना प्रसाद लेकर, मुख्य द्वार तक पहुंचा नहीं था, उससे पहले वो उसके भक्तों ने देख लिया, तो अब वो प्रसाद भी उसके हाथ में था, तो जब उसको पकड़ा, उसको घेरा, मारा, पीटा उसको, तो वो क्या, उसका प्रसाद भी बेचारे का नीचे बिखर गया। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। कहता है और सोचता है कि ये बेटी अभागी है, तो तेरे तक ये प्रसाद कैसे पहुंचेगा, ये बात वो सोच रहा है। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। कहता है कि वे मुझे न्यायालय ले गए और वहाँ पर मुझे 7 दिन का दंड विधान, मतलब उसे सजा दी गई। कहता है कि क्योंकि मुझसे देवी माँ का अपमान हुआ था। ठीक है, कि बहुत बड़ा अपमान मैं देवी माँ का मैंने कर दिया था, इसलिए मुझे सजा दी गई वहाँ पर। मैंने स्वीकृत किया दंड वह, शीश झुकाकर चुप ही रहे, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। कहते हैं कि मैंने
वो जो मुझे दंड दिया गया मैंने उसको शीश झुकाकर चुपचाप स्वीकार कर लिया। स्वीकृत मतलब स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि इतने असीम जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा दोष उन्होंने मुझे मेरे ऊपर लगा दिया। जो भी अभियोग जो लगाया, दोष लगाया उन्होंने मुझ पर। कहता है कि मैं उसका क्या उत्तर देता कि तूने देवी माँ का अपमान कर दिया। तो वो तो सोच रहा था कि मैंने कैसे अपमान कर दिया, क्योंकि इंसान तो एक जैसे ही होते हैं ना सभी। मंदिर में तो कोई भी जाते हैं, मंदिर मस्जिद में ऐसे जाने की कोई मनाही थोड़ी ना होती है किसी की। अब तो सभी जाते हैं, पहले ऐसा रहा होगा, जो ऐसी छुआछूत की समस्या रही थी उस समय ऐसा हुआ था। ये 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहाँ सदियाँ बीती, अविश्रांत बरसा करके भी आँखियाँ तनिक नहीं रहती। ठीक है, विश्रांत मतलब लगातार, रीति मतलब खाली, तनिक मतलब बिल्कुल भी। ठीक है, बरसा कर मतलब आंसू जो उसके बह रहे थे, निकल रहे थे। कहते हैं कि 7 रोज जेल में रहा या तो पता नहीं वहाँ सदियाँ बीत गई। ठीक है, 7 दिन उसको सदियों के समान लगे कि बहुत कई सदियाँ बीत गई वहाँ पर। और कहता है कि जितने दिन भी मैं वहाँ रहा मेरे जो आँखों से आंसू थे वो लगातार बहते रहे, और लगातार आंसू बहने के कारण भी जो मेरी आँखें हैं वो बिल्कुल भी खाली नहीं हुई। ठीक है, ये बताया गया है इसमें। यहाँ पर दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई भय झरझर तनु पंजर को। क्या बताया है, कहता है कि जैसे ही मैं दंड भोग करके छूटा, जब मैं जेल से सजा काट करके जेल से छूटा, कहता है कि मेरे पैर घर की ओर नहीं उठ रहे थे, चल ही नहीं रहे थे घर जाने को। क्यों नहीं चल रहे थे, कहता है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे पीछे धकेल रहा है। कहते वापस ऐसे कोई मुझे धकेल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा था। भय झरझर तनु पंजर को, क्योंकि वो उसका जो शरीर था, भय था उसके अंदर, एक डर था। ठीक है, पंजर जो बिल्कुल सूख कर कांटा हो गया था उसका शरीर, तनु मतलब शरीर होता है, क्या बिल्कुल जर्जर हो चुका था उसमें। ठीक है, सूख कर कांटा हो गया था। उसके अंदर एक डर था, क्योंकि वो अपनी बच्ची को छोड़ के आया था, और वो उसके मन में वो डर था कि कैसे घर जाऊं मैं, पता नहीं बच्ची उसकी ठीक मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो डर उसके अंदर था। इसलिए कहता है कि वो डर उसे ऐसे लग रहा था उसको कोई पीछे धकेल रहा है, घर जाने की तरफ उसे नहीं बढ़ने दे रहा है, उसके अंदर ये डर था। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही अब की दी न दिखाई वह। कहता है कि वह पहले की तरह मुझे लेने नहीं आई, कि दौड़ कर आती थी वैसे वो दौड़ कर नहीं आई। तो फिर लगा कि वो कहीं खेल में उलझी हुई होगी, फिर उन्होंने ये सोच लिया कि क्या पता कहीं खेल में उलझी हुई हो, लेकिन कहता है कि वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी, बाद में भी उसे वह कहीं दिखाई नहीं दी। ठीक है ना। उसके बाद उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। क्या बताया है कि उसे देखने मरघट को ही, कहता है मैं उसे देखने के लिए शमशान को ही चला, दौड़ता हुआ मैं वहाँ पहुँचा। तो क्या था कि जो मेरे बंधु थे, परिचित, जो उसके जानने पहचानने वाले सगे संबंधी थे, वो उसे पहले ही वहाँ फूंक चुके थे, मतलब उसे जला चुके थे। अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी थी सुखिया की, और उसके परिचितों ने उसे पहले से ही उसको अंतिम संस्कार कर दिया था। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी। कहता है कि वहाँ पर जो चिता थी वो तो बुझी पड़ी थी, लेकिन उसको देखकर मेरी जो छाती थी वो धधक उठी। ठीक है, धधकना मतलब अग्नि का जलना, अग्नि के समान जल उठी। ठीक है, कि जो फूल सी कोमल बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी, वो राख की ढेरी में बदल चुकी थी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, कहता है कि बेटी मैं तुझे अंतिम बार, कहते हैं कि जब तू मरने की स्थिति में थी, लेकिन क्या हुआ कि मैं तुझे अंतिम बार भी अपनी गोद में नहीं उठा सका।
ठीक है। और मैं तुझे जो मैंने वादा किया था तेरे से कि तुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ला के दूंगा, वो प्रसाद भी मैं तुझे ला करके नहीं दे सका। ठीक है। वो ये सोचकर बहुत दुखी हो रहा है कि अपनी बेटी को अंतिम समय में मिल नहीं सका और उसे प्रसाद का फूल भी लाकर दे न सका। और इसका कारण कहीं ना कहीं वो छुआछूत की समस्या ही रही। ठीक है ना, क्योंकि उसी समस्या के कारण भक्तों ने उसे पकड़ा और उसे जेल में भेजा और वो वापस अपनी बच्ची के पास नहीं आ सका। ठीक है। पहले ये समस्या थी बहुत ज़्यादा, अब ये समस्या नहीं है, लेकिन पहले ये बहुत अधिक थी। ठीक है। अब उतना नहीं मानते लोग, अब सब एक समान समझते हैं एक दूसरे को, लेकिन पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था। तो इसलिए सुखिया और सुखिया के पिता को उस समस्या का सामना करना पड़ा और वो अंतिम बार में अपनी बेटी से नहीं मिल पाया। धन्यवाद बच्चों।